ये वीडियो देखने के पहले इसके पहले की पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। मैंने जल्दी जल्दी में वीडियो बनाई है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। मकोटो के ऑर्डर पर डीमी प्लेन के वॉरियर कैलिनियन के डीमन से अपनी पहली बैटल लड़ रहे हैं। एमा कहती है चलो बे ये लोग खत्म हो गए हैं, अब इन लोगों को पोंछ पाछ के बाहर फेंक दो और बाकी लोगों के साथ भी यही करना, ओके। लेफ्ट कहता है क्यों पगलापंती कर रही हो, तुम मेरी रिफ्लेक्शन एबिलिटी के सामने कुछ नहीं कर सकती, तुम पानी कम चाय हो, समझ में आया क्या। मियो कहती है मुझे लगा तुम्हारा बड़ा और छोटा भी है, अरे मतलब तुम्हारा शरीर बड़ा और दिमाग छोटा है, लेकिन तब भी तुम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकते हो। मुझे लगता है लेफ्ट कैलकुलेशन करके अटैक को रिफ्लेक्ट करता है। आगे मियो कहती है मैं तुमसे प्रसन्न हुई। लेफ्ट कहता है फालतू बातें बंद करो और मरने तक फाइट करो, नहीं तो मेरा ले लो। और तुम बार बार एक ही अटैक क्यों कर रही हो, तुम्हारा साबुन स्लो है क्या। मियो कहती है ये अटैक मैंने यंग मास्टर की मेमोरी में देखा है और इसी एक अटैक से मैं तुम्हारा काम तमाम करूंगी मेरे बेटे। फिर मियो अपने मैजिक से बुलेट बना के फायर करती है जो लेफ्ट के आर्मर को लगते ही रिफ्लेक्ट होके मियो को आके लगते हैं, जिससे वो थोड़ा घायल होती है, लेकिन इविल तरीके से स्माइल कर रही थी जैसे उसके अनमोल रतन फोड़ने वाली हो। लेफ्ट कहता है बेटी तू जो कुछ भी कर ले लेकिन मुझे नहीं हरा सकती, ये पिद्दी से अटैक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और वैसे भी तुम कितनी बार ही रिजनरेट हो सकती हो, कभी ना कभी तो थकोगी ना। चल ये बता मम्मी कैसी हैं। मियो कहती है मम्मी तो तेरी बीबी के साथ हैं। क्या मतलब कैंची चला रही हैं। अगर तू मेरे 1000 अटैक करने के बाद भी सही सलामत रह सकता है तो तेरे पास जीतने के कुछ चांसेस हैं, और बहुत सारी बुलेट से उस पर अटैक करती है। सीन सिन पर आता है जो थोड़ा सैड थी क्योंकि उसकी सौतन डीमन जलरन से फाइट कर रही थी और वो बाकी लोगों को प्रसाद दे रही थी क्योंकि उसको फालतू से इद्दी पिद्दी सोल्जर से फाइट करना पड़ रहा था। लेकिन जो कुछ भी हो बैटल तो हम डेमी ह्यूमन ही जीतने वाले हैं। और उसको एक आइडिया आता है, वो अपनी कटाना से एक अटैक करते हुए कहती है जीजा साली में चालू है कुछ लोचा, क्योंकि जीजा ने साली को अकेले में है दबोचा और उसके अटैक से जमीन टूट जाती है और उस पर दरार आ जाती है। सिन ने यहाँ एक बॉर्डर बनाई है। अब सिन ने कहा है ये बॉर्डर है तो बॉर्डर है, समझ में आया क्या, जिससे डीमन को बैकअप बुलाने में और उनके आने में टाइम लगेगा। और वैसे भी सभी डीमन अभी ग्रिटोनिया और लीमिया में फोकस कर रहे हैं। फिर सिन डीमन पर आता है जिन्होंने ग्रिटोनिया पर हमला कर दिया है। ग्रिटोनिया की आर्मी डीमन से दो दो हाथ करने जा रही है। उसके बाद सीन रोना पे आता है जो कुछ डॉक्यूमेंट रीड कर रही थी। तभी वहां सोफिया और मित्सुरुगी आते हैं और कहते हैं बताओ ये नील की दुकान यहाँ पर है और हम इसे पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे, और कहते हैं हमें इंफॉर्मेशन बताओ जो तुम्हें पता चली है, हम लोग तुम्हारे साथ ही हैं, ना कि तुम्हारे हाथों की कोई कठपुतली सोल्जर। रोना कहती है हीरो टोमोकी दिन में अलग और रात में अलग फाइट करता है, क्या मतलब रात में उसका माल तेज हो जाता है। रोना आगे कहती है जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है उसकी हीलिंग पावर रात में बस काम करती है, इसलिए वो रात में बस फाइट करता है। सोफिया कहती है अच्छा उसका रात में बहुत हार्ड होता है हाथ का पंच। रोना बताती है हमें लीमिया की हीरो हिबिकी पर फोकस करना चाहिए, ये ग्रिटोनिया का हीरो टोमोकी तो नल्ला है कुछ काम का नहीं। मित्सुरुगी कहता है लीमिया की प्रिंसेस लिली किंगडम वापस आ गई हैं और अपनी आर्मी को कमांड कर रही हैं। रोना सोच रही थी मेरा प्लान तो बिल्कुल सही था, तो वो इतने जल्दी रोस्ट गार्ड से वापस कैसे आ गई। अरे मैडम तुम जिसके साथ डाटा ट्रांसफर करना चाहती हो ना उसी का ये कमाल है। और कहती है तो हमें अब फोर्ट स्टेला जाना चाहिए। सोफिया कहती है नील की दुकान तुम वहां जाओ, मैं तो हीरो टोमोकी से लेने जा रही हूँ एक बहुत अच्छी फाइट। फिर सीन टोमोकी पर आता है जो अपने ड्रैगन में अपनी पार्टी के साथ था और कहता है कुछ भी हो जाए हमें हारना नहीं है, समझ में आया क्या। सोफिया और मित्सुरुगी भी बाहर आ गए थे। सोफिया टोमोकी की फाइट को प्रैक्टिस मैच के जैसे समझ रही थी क्योंकि उसको जादूगर से फाइट करके उसको मारना जो है। सोफिया मकोटो की बात ही कर रही है क्योंकि सोफिया के हिसाब से मकोटो एक मैजिशियन है। मित्सुरुगी कहता है मेरी जान तुम अब उससे नहीं हारने वाली, और अपनी पावर से बहुत सारी तलवारें बनाता है जिसकी हेल्प से सोफिया अपनी प्लेस स्विच कर करके टोमोकी के ड्रैगन पर आती है। टोमोकी कहता है इतने बड़े बड़े बालों वाली मेरे से मिलने आई है, वैसे तुम हो कौन, अपना नाम तो बताओ। सोफिया कहती है मैं हूँ वो जिसका नाम सुन के ड्रैगन कपकपाते हैं और दुम दबा के भागते हैं, मैं हूँ ड्रैगन स्लेयर सोफिया। टोमोकी कहता है लेकिन मैं जिस सोफिया को जानता हूँ वो तो नचनिया है। लेकिन टोमोकी ने भी सोफिया का नाम सुना हुआ था। सोफिया कहती है तुम हीरो ऑफ ग्रिटोनिया टोमोकी हो, सही कहा ना, मैं तुम पे बहुत इंटरेस्टेड हूँ और तुमसे लेने आई हूँ एक बहुत अच्छी फाइट, और अटैक कर देती है। लेकिन गिनेबिया टोमोकी को बचा लेती है। सोफिया कहती है डिफेंस नाइट मैं तुमसे खुश हुई, लेकिन टोमोकी तुमने मुझे आदि पुरुष मूवी के जैसे निराश कर दिया है यार। और गिनेबिया से कहती है तुम्हारे पास ग्रेटर ड्रैगन के जैसे पावर है। गिनेबिया कहती है तुम हम लोगों से फाइट क्यों कर रही हो वो तो बताओ।
सोफिया कहती है सॉरी यार मैं बताना भूल गई, मेरे पास एक और टाइटल है, अभी मैं गेस्ट डीमन कमांडर भी हूँ। टोमोकी अपनी मैजिकल आई यूज करने का ट्राई करता है तो सोफिया कहती है ये सब मेरे जैसे सख्त लौंडिया पे काम नहीं करेगा, अगर मेरे को अपने वश में करना चाहते हो तो कुछ बड़ा दिखाओ। टोमोकी कहता है बैटल में लेवल मायने रखते हैं और कुछ नहीं। सोफिया कहती है ये बात तो सही है और आगे कहती है मैंने सुना है तुम रात में ज्यादा पावरफुल होते हो तो चलो रात का कार्यक्रम चालू करें। अरे लेकिन बैटल में तुम्हारी ये छिपकली बीच में आ रही है और अटैक करके ड्रैगन का पंख काट देती है और कहती है चलो नीचे मिलते हैं और वहां से चली जाती है। ड्रैगन नीचे गिर रहा था लेकिन टोमोकी और उसकी पार्टी को कुछ नहीं होता। सोफिया पीछे से कहती है अरे पीछे तो देखो आगे भंडारा हो रहा है, नहीं ना पता है ना अगर तुम हारते हो तो ग्रिटोनिया का क्या होगा। टोमोकी कहता है मैं एक हीरो हूँ जिसके पास गॉडेस प्रोटेक्शन और उनकी पावर है, तुम ड्रैगन स्लेयर हो या खुद ड्रैगन, लेकिन मुझे हल्के में नहीं लेना। फिर सोफिया उस पर अटैक करती है लेकिन वो टोमोकी की क्ले डॉल थी जो यूकी नात्सु ने अपने मैजिक से बनाई है और क्ले से सोफिया को पकड़ के बोलती है तुम मेरी क्ले से बाहर नहीं निकल सकती, अब तो तुम गई बेटी, समझ में आया। लेकिन सोफिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो मस्त क्ले में चिल कर रही थी। टोमोकी गिनेबिया को बैरियर लगाने को कहता है और मोरा को बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिक करने को कहता है और खुद बहुत सारे गॉडली आइटम निकालता है जिसमें एक गन भी है और वो सब बहुत ज्यादा मैजिक इकट्ठा करते हैं और सोफिया पे अटैक करते हैं जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट से गिनेबिया अपने बैरियर की हेल्प से सबको बचा लेती है। टोमोकी को लगता है सोफिया मर गई होगी और अगर टूटी फूटी हालत में होगी तो उसको वो अपनी आइटम बना लेगा, वो भी उसके बड़े बड़े बालों की वजह से। लेकिन टोमोकी क्या देखता है सोफिया तो बिल्कुल सही है, उसको कुछ नहीं हुआ, जैसे वो अभी अभी नहा के आई हो। सोफिया कहती है अगर तुम मेरे ऊपर एक ही एलिमेंट से अटैक करते तो कुछ होता, क्योंकि वो एक दूसरे से कोलाइड ना होते। खैर कोई नहीं, अब तुम दिमाग से कमजोर हो तो उसमें मेरी क्या गलती, बताओ इस अटैक से एक लेग भी नहीं बनी, लेकिन तब भी मैं तुम्हारे ऊपर अपनी ताकत तो चेक तो कर ही सकती हूँ, चलो अब तुम मुझे अपनी हीरो वाली पावर दिखाओ। फिर सीन मित्सुरुगी पर आता है जिसने बहुत सारे ग्रेटोनिया के सोल्जर को मार दिया था और कहता है एक बार मैं सोफिया से हारा और दूसरी बार उस जादूगर से, और पता नहीं मरे हुए सोल्जर से कुछ एब्जॉर्ब करता है और अपनी असली बड़ी फॉर्म पर आता है जो उसका ग्रेटर ड्रैगन वाला रूप है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा जब ये खुद एक ग्रेटर ड्रैगन है तो सोफिया की हेल्प क्यों कर रहा है जो सभी ग्रेटर ड्रैगन को मारना चाहती है, किसी को पता है तो मुझे कमेंट में बताना। फिर सीन खूनी तलवार पे आता है जो और किसी की नहीं सोफिया की है और टोमोकी और उसकी पार्टी बहुत घायल है, मतलब कुत्ते जैसी हालत है। सोफिया टोमोकी को कुत्ते जैसे मारते हुए कहती है तुम एक हीरो ही हो ना, लेकिन देखो कितनी आसानी से पिट गए। टोमोकी की इंजरी बहुत जल्दी हील हो रही थी। सोफिया कहती है जैसी तुम्हारी हीलिंग एबिलिटी के बारे में सुना था वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे अपनी हीरो वाली पावर तो बताओ जो गॉडेस प्रोटेक्शन से तुम्हें मिली है। टोमोकी कहता है तुम ह्यूमन नहीं एक मॉन्स्टर हो। सोफिया कहती है तुम्हारी प्यारी मम्मी ने तुम्हें सिखाया नहीं लड़कियों से कैसे बात करते हैं, तभी अभी तक तुम सिंगल हो। टोमोकी भी कहता है बताओ मुझे ज्ञान कौन पेल रहा है जो ह्यूमन होते हुए डीमन का साथ दे रही है और मुझे पेल के ज्ञान दे रही है, चलो ये भी सही है। सोफिया अब परेशान हो गई थी, उसको टोमोकी की ट्रू पावर देखनी थी, लेकिन वो फालतू बातें कर रहा है। लेकिन समझ जाती है टोमोकी को लग रहा है उसके अटैक से उसकी पार्टी मेंबर निपट जाएंगे, इसलिए वो अपनी ट्रू पावर नहीं दिखा रहा। तो सोफिया कहती है ठीक है मैं इन लोगों को मार देती हूँ, फिर तुम अपनी मेरे को ट्रू पावर दिखा देना। टोमोकी कहता है नहीं तुम इन लोगों को ग्रिटोनिया भेज दो, फिर मैं तुम्हें अपनी पावर क्या है अपना भी दिखा दूंगा। सोफिया कहती है मुझे पावर बस देखनी है, वैसे भी तुम्हारी हरकतों से तो छोटा ही मालूम होता है, टैलेंट और पावर की बात कर रहा हूँ। सोफिया मित्सुरुगी से कहती है तुम इन लोगों को टेलीपोर्ट तो कर सकते हो ना, और ये देख हैरान होती है कि वो अपनी फुल पावर वाले फॉर्म में आ गया है। फिर मित्सुरुगी बाकी सभी को और अपने आप को वहां से टेलीपोर्ट करके चला जाता है। फिर टोमोकी कहता है जो पावर मैं बताने वाला हूँ वो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है, लेकिन ये गॉडेस से मुझे नहीं मिला, ये मैंने खुद बनाया है और अब तुम खुद पछताओगी कि मैंने टोमोकी से ट्रू पावर दिखाने को क्यों बोला। अब तुम्हारी पैंट पीली होने वाली है तो रेडी हो जाओ बेबी। फिर टोमोकी अपना अटैक रेडी करता है जिसके बाद उस जगह बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन सोफिया सही सलामत अटैक से बने हुए गड्ढे से बाहर आ रही थी और टोमोकी भी जिंदा था, बस उसके कपड़े मर चुके थे, मतलब फट चुके थे। सोफिया को ऊपर मित्सुरुगी मिलता है। सोफिया उससे कहती है ये अटैक तो जादू
जादूगर के एरो के अटैक से अच्छा था, लेकिन इस अटैक में कास्ट करने वाले की लाइफ भी सैक्रिफाइस होती है। और हाँ, इस अटैक के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना होने के बाद भी आसपास के लोगों को पॉइजन और कर्स लग जाता है, लेकिन सोफिया मित्सुरुगी को पॉइजन और कर्स से बचा लेती है और उससे कहती है हीरो को हाथ भी नहीं लगाना, मैं इसको अभी नहीं मारना चाहती। और रोना को कांटेक्ट करती है जो कहती है ये मान अटैक जो हुआ वो तुम्हारी वजह से ही था ना। सोफिया कहती है हाँ, मैं और हीरो फाइट कर रहे थे, और झूठ बोलती है कि हीरो बच के भाग गया। रोना कहती है कम से कम तुमने उसकी ट्रम्प कार्ड को यूज करने के लिए तो मजबूर कर दिया, चलो अब फोर्ट स्टेला आ जाओ। सोफिया कहती है नील की दुकान में थक गई हूँ और थोड़ा आराम करके आती हूँ। तभी सोफिया और मित्सुरुगी को पता चल जाता है जादूगर लीमिया जा रहा है। ये सब रोना भी सुन रही थी क्योंकि सोफिया कॉल काटना भूल गई थी। सोफिया और मित्सुरुगी कहते हैं इस बार तो हम उसको मार ही देंगे। हाँ ना, मकोटो तो मुर्गी है जिसको मार दो, जाने दो अभी सावन चल रहा है। रोना कहती है जिसका वॉर में आने का मुझे डर था, लगता है वो आ ही गया। सीन मकोटो पर आता है जो बॉल के अंदर था और कहता है अगर मैं ऐसे जाता हूँ तो सबको पता चल जाएगा मैं मर्चेंट कुजुनोहा हूँ। सीकी का सही है, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले वाले रूप में आ सकता है जो एक लीच का फॉर्म है। मकोटो सोच रहा था अगर मैं डाकू के जैसे मुंह में कपड़ा बांध लूं तो पता नहीं वो बीच बैटल में भी निकल सकता है। सीकी कहता है मास्टर वो काम आ सकता है, मियो ने मुझे उसमें इम्प्रूवमेंट करने को दिया था, वो अभी भी मेरे पास है। ये सुन के मकोटो शर्माने लगता है और गैस करो वो क्यों शर्मा रहा है, कहीं उसे लेना न पड़ जाए, सॉरी लेने के देने न पड़ जाए। सीन लीमिया पे आता है जहाँ सभी सोल्जर निपट चुके हैं। वर्डा हिबिकी को कहता है हमारी डिफेंस के लायक नहीं रहे, मतलब डिफेंस खत्म हो चुका है। हिबिकी भी हैरान थी कि इतनी जल्दी डिफेंस खत्म कैसे हो गया। और इलम गांड के बारे में और उसकी फैमिली के बारे में कुछ बातें होती हैं, वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि रोस्ट गार्ड में अटैक हुआ था ना, और अब इन लोगों को कौन बताए, मियो ने तुम्हारे इलम गांड को निपटा दिया। वो मियो जो हिबिकी की दोस्त है। वुडी कहता है बातें करना बंद करो, हमें यहाँ से जाना चाहिए, अगर टाइम वेस्ट करते हैं तो हम निपट भी सकते हैं। हिबिकी कहती है हमें फोर्ट स्टेला वाली आर्मी की हेल्प करनी चाहिए एम्पायर को वापस लेने के लिए। चिया कहती है फिर यहाँ के सिटीजन का क्या होगा। हिबिकी चिया को बच्चों वाली गोली देते हुए कहती है चिया, डीमन और ह्यूमन के बैटल में बहुत से लोग मारे गए हैं और ऐसी सिचुएशन में हमें बड़े बड़े और कड़े कड़े फैसले लेने पड़ते हैं और कभी कभी कुछ और भी लेना और देना पड़ता है, और इसी वजह से मरे लोगों की होप लेके हमें जिंदा रहना होगा और अपने दुश्मनों को मार के पीस मतलब शांति को कायम करना होगा, समझ में आया। चिया कहती है तुम नवाल के बारे में बात कर रही हो ना। तभी वहाँ एक सोल्जर आता है जो कहता है तुम सब अभी तक यहीं हो गए नहीं, सीके के एडवेंचर की हेल्प लेके तुम्हें अभी तक यहाँ से भाग जाना चाहिए था। वेल्डा और वुडी कहते हैं हम लोग जाने ही वाले हैं, वैसे कितने परसेंट सिटीजन सही सलामत बाहर निकल गए। उस सोल्जर का नाम सीले है जो कहता है 30% सही सलामत निकल गए लेकिन 50% नहीं निकल पाए और बचे 20% वो निपट गए। तभी वहाँ भूकंप आता है, थ्रोन के पीछे वाली वॉलेट को तोड़ते हुए वहाँ डीमन कमांडर ईओ आता है और कहता है बड़े दिनों बाद मिले हीरो हिबिकी, लोगे क्या। हिबिकी ईओ को देख बहुत गुस्सा होती है और 2 पीस वाली बिकनी पर आ जाती है, समझ नहीं आ रहा ये ईओ को देख के खुश है कि उसका बड़ा बड़ा लेना चाहती है हाथ। ईओ कहता है ओहो मुझे देख खुश हो गई क्या, वैसे तो तुम बहुत सेक्सी लग रही हो, चलो डाटा ट्रांसफर करें क्या, लेकिन तुम बहुत छोटी हो और मेरा खैर जाने दो। हिबिकी कहती है कोई फालतू बातें नहीं करो, सब ले लूंगी, लेकिन ये 2 पीस मैंने अपने डिवाइन बीस्ट से बनाया है जो मुझे बहुत अच्छी डिफेंस देता है। वुडी कहता है हमारा बाहर जाने का रास्ता उस नीले सांड के नीचे है। ईओ कहता है मैं तुमसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकता था इसलिए तुमसे मिलने आ गया, और आके क्या देखता हूँ तुम यहाँ अपने लोगों को छोड़ के जा रही हो लेकिन मेरे होते हुए नहीं जा सकती, और वैसे भी एक सोल्जर को बैटल छोड़ के भागना शोभा नहीं देता। ईओ ने आते आते रास्ते में बहुत सारे सोल्जर को मार दिया था जिससे हिबिकी बहुत गुस्सा होती है। हिबिकी की पार्टी कहती है कूल हिबिकी कूल, नहीं तो फिर से कोई गलती कर दोगी और सब निपट जाएंगे। हिबिकी कहती है फिर डीमन नॉर्मल सिटीजन को क्यों मार रहे हैं। ईओ कहता है इतनी नादान तो तुम भी नहीं हो, इस बैटल में कोई एक ही स्पीसीज जिंदा बचेगी चाहे वो डीमन हो या ह्यूमन। हिबिकी ईओ पर बैरन की तलवार से हमला करती है जिसमें विंड मैजिक की रीइंफोर्समेंट भी थी, जिसके बाद हिबिकी को चिया अपने मैजिक से रीइंफोर्स करती है। वुडी अपनी पावर से उसकी तलवार को रीइंफोर्स करता है जिसके बाद हिबिकी ईओ पर अटैक करती है और उनको लगता है इतनी पावर से तो ईओ निपट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ईओ के पास भी डिफेंस आर्मामेंट था जिसके बाद वो चारों एलिमेंट से हिबिकी को कुत्ते के जैसे मारता है और मारते मारते उसको डॉगी स्टाइल पे ले आता है। लगता है ईओ बहुत ही ज्यादा हपसी
होती है तभी तो सोचू रोना कितने, खैर जाने दो। और हिबिकी से कहता है क्या तुम्हारे पास बस आर्मामेंट हो सकते हैं लेकिन कोई नहीं, अब तुम मरने वाली हो। लेकिन तभी वहाँ कोई तो पावर रेंजर सूट पहन के आता है, ये और कोई नहीं अपना मकोटो है, जो कहता है मेरे पास अपनी आइडेंटिटी छुपाने का कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन मकोटो को एकदम से हीरो सूट में देख के हिबिकी और सभी लोग हैरान थे। मकोटो की नजर हिबिकी पर जाती है और उसको याद आता है ये तो उसकी प्रीवियस वर्ल्ड की स्कूल की प्रेसिडेंट है, लेकिन अब ये यहाँ इस वर्ल्ड में एक हीरो है। इस सबसे मकोटो बहुत हैरान था और उसी के साथ ये पार्ट यहाँ खत्म होता है। आप ही लोग बोल रहे थे नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाओ, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में इतनी छोटी वीडियो बनाई है। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।